साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है और इसीलिए ये कंफ्यूजिंग भी लग सकता है कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करें एज ए फ्रेशर। तो इसीलिए ये वीडियो का मेरा एम है कि जितने भी सारे साइबर सिक्योरिटी के जॉब रोल्स हैं वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि इससे आपको हेल्प मिले ऐसा जॉब रोल फाइंड करने में जो कि आपको पर्सनली इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के 2025 के जितने भी सारे साइबर सिक्योरिटी के जॉब रोल्स हैं वो सभी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने आते हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी के ऐसे कॉमन जॉब रोल्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सुनने मिलेंगे, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी रेड टीम और डिफेंसिव सिक्योरिटी यानी ब्लू टीम। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, चलिए जानते हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी या रेड टीम भी जिन्हें कहा जाता है, उनका काम बेसिकली ये होता है कि जो भी आईपीज है, जो भी सर्वर्स हैं, उन पे कंटिन्यूसली अटैक करके कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करना, और अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो ब्लू टीम को इन्फॉर्म करते हैं और ब्लू टीम फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज मिली है मतलब पैच करने की कोशिश करते हैं, और इन फ्यूचर भी ऐसे वल्नरेबिलिटीज ना मिले ये भी कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों टीम्स के कुछ स्पेसिफिक जॉब रूल्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में यानी ब्लू टीम के बारे में। इसमें आपको सबसे पहले जो जॉब रोल देखने मिलता है वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट, या इन्हें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक एंट्री लेवल जॉब पोजीशन होती है, और अगर आप एक फ्रेशर हो और आपके पास साइबर सिक्योरिटी के इनफ स्किल्स है तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना। ये एक एंट्री लेवल जॉब पोजीशन है, तो जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए एज अ बिगिनर भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉक एनालिस्ट यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। अगर आपको सीसो पोजीशन के लिए वगैरह इन फ्यूचर अप्लाई करना है, क्योंकि सीसो साइबर सिक्योरिटी में सबसे हाईएस्ट जॉब होता है और उनका पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, तो अगर आपको वो पोजीशन के लिए अगर आप एम कर रहे हो तो सॉक एनालिस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। सॉक एनालिस्ट एक एंट्री लेवल पोजीशन होती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्राइवेट सर्टिफिकेशंस या कुछ एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है, लाइक एटलीस्ट एन इंटर्नशिप। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, यानी कि जो भी टिकट्स क्रिएट होते हैं या कुछ अगर इंसिडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने का काम भी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का होता है। फिर आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स एनालिस्ट। यहाँ पे बेसिकली आपका काम होगा कि जो भी रेड टीम ने अटैक परफॉर्म किए तो वो बेसिकली कैसे परफॉर्म किए, क्या क्या स्टेप्स लिए, ये सभी चीज़ फाइंड करना है एज ए डिजिटल फॉरेंसिक्स एनालिस्ट आपका काम होगा। और फिर इन डिटेल रिपोर्ट मैनर में आपको जो भी आपका हेड होगा या मैनेजर होगा उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। और ये पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ फॉरेंसिक्स के बेसिक टूल भी आने बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। जैसे कि आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज अपने सर्वर जो कि है वो क्लाउड पे होस्ट करते जा रही है, तो इसीलिए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर ये एक बहुत ही अपराइजिंग फील्ड है। अगर आप क्लाउड में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप ये पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लिंक्डइन पे जाके डिफेंस सिक्योरिटी या ब्लू टीमिंग के कुछ जॉब ओपनिंग्स के लिए सर्च करते हो तो आपको अराउंड 9.5 के फिलहाल के लिए ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैंने कितने जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पे मेरे वीडियो में मेंशन करके रखा है, ताकि आपको एक जॉब रोल सिलेक्ट करने में और ज़्यादा आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेड टीमिंग के बारे में या ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में बेसिकली यहाँ पे आपको 3 जॉब रोल देखने मिल जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला है पेनिट्रेशन टेस्टर, या इन्हें एथिकल हैकर भी कहा जाता है, जो भी एक्चुअल वाले अटैक्स या वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना और जो भी ऑफेंसिव का पार्ट होता है वो मेनली यही लोग संभालते हैं। और जब भी आप रेड टीमिंग के बारे में सोचते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। बट पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक एंट्री लेवल पोजीशन नहीं है। अगर आपको एंट्री लेवल से स्टार्ट करना है, एज ए फ्रेशर आपको स्टार्ट करना है, तो ब्लू टीमिंग से आप स्टार्ट करना, फिर कुछ सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आप रेड टीमिंग की तरफ बढ़ सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टर के जैसे मैंने कहा कि आपको एक्सपीरियंस तो जरूर से होना चाहिए, और इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे ये पोजीशन डिमांड करती है, जैसे कि OSCP या CPTS या जो OSCP प्लस नया आया है, ऐसे सब सर्टिफिकेट्स आपको जरूर से होने चाहिए। नेक्स्ट है रेड टीम ऑपरेटर। रेड टीम ऑपरेटर का काम होता है जितने भी रेड टीम्स के ऑपरेशंस फिलहाल चल रहे हैं या जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में अप टू डेट रहे और उनका रिपोर्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक पहुंचाने का, या फिर जितने भी फिलहाल असेसमेंट्स चल रहे हैं वो सभी पे ध्यान देना, ये रेड टीम ऑपरेटर का काम है। इसके लिए आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है बग बाउंटी हंटर। बग बाउंटी हंटर ये एक एज अ फ्रीलांसिंग जॉब कह सकते हो आप, या फिर आप एज ए इंडिविजुअल प्राइवेटली भी ये कर सकते हो। बग हंटिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशन होते हैं, उसमें इंडिविजुअली जाके बग्स फाइंड करना, उन्हें रिपोर्ट करना, और यहाँ पे अगर आपने कोई बग फाइंड किया तो उसकी बाउंटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। मैंने सुना है कि लोगों को कुछ बग्स के तो अराउंड $100,000 भी मिलते हैं, और अगर आप सबसे लोएस्ट बाउंटी की बात करोगे तो वो $100 से स्टार्ट होती है। और इसी टॉपिक पे एक नया वीडियो भी लेके आने वाला हूँ मैं, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊँ कि आप आपका सबसे पहला बग कैसे फाइंड कर सकते हो, और ये प्रोबेबली मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो इसलिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सिक्योरिटी इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर, जिसके कि अराउंड 5 की ओपनिंग्स है। एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर या आर्किटेक्चर आपका काम होगा कि जितने भी सारे सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे भी डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना। फायरवॉल, VPN या DNS जो भी होता है वो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर करना और प्रॉपरली आपको सेटअप करना पड़ेगा। और IDS, IPS जो होता है वो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, प्रॉपरली सेटअप करना है। या अगर कुछ भी नया एप्लीकेशन है तो उसके लिए सिक्योरिटी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर आप जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा काम करोगे मिलजुल के, तो आपको ये पोजीशन के लिए थोड़ा बहुत नेटवर्किंग भी आना बहुत ही ज़रूरी है।
और ये पोजीशन में आपसे कुछ एक्सपीरियंस का डिमांड करती है। तो ये पोजीशन के लिए अगर आप सोच रहे हो तो एटलीस्ट 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके हाथ में चाहिए आपको, फिर ही आप ये पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, GRC। इसमें आपको 3 जॉब रोल्स देखने मिलते हैं, जो कि है साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर, रिस्क एनालिस्ट और सीसो। सबसे पहले यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर, यानी कि बेसिकली जितने भी सारे साइबर सिक्योरिटी के जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी के लिए परमिशन आपको साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर से लेना पड़ता है, और एक ऑडिटर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही जो भी एक्शन है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर आता है रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट का काम होता है बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एप्लीकेशन में चेंजेस कर रही है या कोई नया फीचर लाना चाहती है, तो वो लाने के बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एक साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रिस्क एनालिस्ट का काम होता है फाइंड करना और मैनेजर को रिपोर्ट करना। फिर आता है यहाँ पे सबसे टफ साइबर सिक्योरिटी का जॉब, जो कि है सीसो। सीसो स्टैंड फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर आप सीसो के लिए एम कर रहे हो तो ऑल दी बेस्ट गाइस, मैं पहले से ही बता देता हूँ। यहाँ पे ये सीसो का काम 24/7 चलता है। आपको रात में कभी भी कॉल आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइबर सिक्योरिटी की हलचल हुई है, आपको ऑन द स्पॉट आना है करके। और इसीलिए सीसो एक ऐसा पोजीशन है जो कि बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो या आपको एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये साइबर सिक्योरिटी में। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अच्छा पेमेंट चाहिए और अगर आप लंबे टाइम तक साइबर सिक्योरिटी करने वाले हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप डेफिनेटली सीसो के लिए ट्राई करना, और सीसो के लिए जो भी तैयारी होती है वो चालू कर देना। और GRC के लिए अराउंड 4K की जॉब ओपनिंग्स है। जैसे मैंने कहा था कि ये तीनों जो भी जॉब है वो बिगिनर फ्रेंडली या फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए जॉब ओपनिंग्स थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने 3 ऐसे जॉब रोल मेंशन किए हैं जो कि जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, ये तीनों जॉब रोल्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स देखने मिल रही है, और एज अ फ्रेशर ये तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें कि सबसे पहले आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। इसमें आपका काम होता है जो भी वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं उन्हें सिक्योर करना, उनमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, उन्हें बग्स फाइंड करना, और इसी के साथ साथ स्टैट और डिस्टैट जो भी टेस्टिंग होती है वो भी एक एप्लीकेशन पे परफॉर्म करना। तो ये जॉब मोस्टली फ्रेशर्स के लिए होता है। नेक्स्ट है IoT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसमें बेसिकली जो भी स्मार्ट डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आपको सिक्योर करना पड़ेगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दूसरे साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम्स होते हैं उन्हें भी सिक्योर करना आपका ही जॉब रहेगा। बेसिकली इसमें थोड़ा सा हार्डवेयर और स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह आते हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये जॉब रोल के जरूर से ट्राई कर सकते हो। फिर आता है AI और मशीन लर्निंग सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसमें आपको जो AI मॉडल्स होते हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन करना है उन्हें, और इन AI मॉडल्स पे कोई भी अटैक होने से इन्हें बचाना है आपको। और Web3 का भी राइज हो रहा है, सबको यहाँ पे ब्लॉकचेन में भी काम करना है और उसे भी सिक्योर करने में आपको मदद करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर आप मशीन लर्निंग और AI में इंटरेस्टेड हो तो जरूर से आप ये भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये तीनों पोजीशंस को मिला के लिंक्डइन पे आपको फिलहाल 23.5 के ओपनिंग्स देखने को मिल जाएगी इनकी। तो इस कमेंट्स में मुझे बताना कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब रोल कौन सा लगा, कि आप कौन से जॉब रोल के लिए ट्राई करना चाहते हो। तो इसी के हिसाब से मेरे चैनल पे मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे 2025 के साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स। अगर आपको ऐसे साइबर सिक्योरिटी कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।